हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी.com। सो गाइज, आज हम टाइम एंड वर्क का एक नया पार्ट करेंगे, पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप एंड टंकी। ये क्योंकि टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है तो इसमें मैक्सिमम जो हम फॉर्मूलेज या मेथड यूज़ करेंगे वो वही करेंगे जो हमने सिंपल टाइम एंड वर्क के साथ किया था। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, बी कैन फिल इट इन 15 आवर्स, देन ए प्लस बी विल फिल इट। इसने क्या कहा है कि ए पाइप जो है वो अकेला किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जो बी पाइप है वो अकेला 15 घंटे में भर सकता है। तो ये बताइए कि दोनों पाइप मिलकर इसको कितनी देर में भरेंगे। तो इसमें देखिए वही सिंपल हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब हमें ए और बी का अलग अलग टाइम दिया है और इकट्ठा पूछा गया है तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस। इसने क्या कहा है, ए कितने आवर्स ले रहा है, 12 आवर्स ले रहा है, और बी कितने आवर्स ले रहा है, बी ले रहा है 15 आवर्स। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 12 इंटू 15 अपॉन में इनका टोटल आ गया 27। 3 से इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 9, इसको किया तो यहाँ पर 5 आ गया, अब 3 से करें तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर आ गया 4, यानी कि 20 अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 6 2/3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A plus B can fill a tank in 12 hours, B alone can fill it in 30 hours, then A alone will fill it। देखिए इसमें अब क्या किया हुआ है कि दो पाइप दिए गए हैं कि दो पाइप हैं A और B, वो किसी भी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। B अकेला उसको 30 घंटे में भर सकता है उस टैंक को। अगर A अकेला उस टैंक को भरेगा तो कितने टाइम वो लेगा। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे माइनस। क्यों? क्योंकि हमें दो का टाइम देकर दो का टाइम दिया है, फिर एक का टाइम दिया है और दूसरे का टाइम हमसे पूछ लिया है। तो इसने क्या कहा है, ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं, ये 12 आवर्स ले रहे हैं, और बी अकेला इसमें ले रहा है 30 आवर्स। तो ए कितना टाइम लेगा, वैल्यू हम पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, तो ये आ गया 12 इंटू 30 अपॉन में 18, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ गया 18। 6 से क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 3 से यहाँ क्रॉस किया तो 10, यानी कि ये 20 आवर्स में ए अकेला जो है इसको फिल करेगा, वो 20 आवर्स में इसको फिल करेगा। तो देखिए है ना वही फॉर्मूले, बिल्कुल हम वही फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं जो हमने टाइम एंड वर्क में किए थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स ड्यू टू अ लीक, यानी कि एक छेद होने के कारण द टैंक इज फिल्ड इन 20 आवर्स, द लीक कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन। इसने क्या कहा है कि एक टंकी है जिसको एक पाइप है ए, वो 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन उस टंकी में एक लीक है, यानी कि उसके अंदर एक छेद है जिसकी वजह से टंकी को भरने में जो है 20 मिनट लगते हैं। तो इसने कहा कि अगर टंकी भरी हुई हो तो ये जो लीक है यानी कि जो छेद है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। देखिए इसमें दो पाइप हम मान सकते हैं काम कर रहे हैं। कैसे? देखिए मान लीजिए ये एक टैंक है, तो यहाँ पर जो है ये ए पाइप है जो पानी भर रहा है, और यहाँ पर ये लीक है जो पानी निकाल रहा है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो इसने देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जब दोनों पाइप काम कर रहे हैं, ये भरने वाला और ये लीक करने वाला, तो कितना टाइम लग रहा है। ये नेगेटिव एफिशिएंसी है, बी की क्या है नेगेटिव एफिशिएंसी है, ये माइनस कर रहा है, और ए की पॉजिटिव एफिशिएंसी है, ये प्लस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं 20 घंटे। तो ए प्लस बी कितना लेते हैं 20 आवर्स, और जब ए अकेला कर रहा है तो वो 15 आवर्स ले रहा है। अब यहाँ में ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि भाई दो तो 20 घंटे ले रहे हैं, एक अकेला 15 घंटे ले रहा है। भाई 20 घंटे तो इसलिए लग रहे हैं दोनों को क्योंकि बी की जो है वो नेगेटिव एफिशिएंसी है, तो नेगेटिव एफिशिएंसी की वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्यों भाई, ये जितना पानी डालता है उसमें से कुछ ये निकालता जाता है, तो इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। चलिए अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे माइनस। ठीक है, तो 20 इंटू 15 अपॉन में 5 से ये क्रॉस किया तो 3 यानी कि 60। तो जो ये पाइप है लीक पाइप जो है, जो लीक पाइप है वो कितना टाइम ले लेगा इसको खाली करने में। अगर टैंक भरा हो 60 आवर्स, कितना टाइम ले लेगा 60 आवर्स वो इसको खाली करने में ले लेगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए फिल्स अ टैंक इन 1 आवर, बी इन 75 मिनट्स ड्यू टू अ लीक पाइप सी। एक पाइप है सी पाइप जो कि एक लीक पाइप है, इट इज फिल्ड इन 50 मिनट्स, सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन। बिल्कुल ऐसा सही क्वेश्चन है, बस इसमें 3 है। देखिए इसमें क्या कहा है कि एक पाइप है ए जो 1 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, बी पाइप अगर अकेला भरेगा तो वो 75 मिनट लेगा, लेकिन एक पाइप और है सी जो कि एक निकासी पाइप है यानी कि लीक पाइप है। जब ये तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 50 मिनट में भरता है। तो बताइए अगर टंकी पूरी भरी हो तो ये अकेला सी यानी कि जो ये निकासी पाइप है, लीक पाइप है, ये कितनी देर में टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, तो देखिए इसने क्या कहा है कि ए क्या कर रहा है जी, वो 1 आवर। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये 75 मिनट्स है, ये 50 मिनट्स है, ये आवर है, तो हम इसको मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ए जो है वो 60 मिनट्स में भर देता है, बी 75 मिनट्स में भर देता है, और ए प्लस बी प्लस सी जब ये तीनों पाइप एक साथ खोलते हैं तो इनको 50 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव एफिशिएंसी है सी की, इसलिए टाइम इतना लग रहा है क्योंकि ये निकासी पाइप है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मैं ए बी सी के काम में से ए और बी का काम माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, सी का काम निकल आएगा। हम इसमें पहले एक एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से हमें पता लग जाएगा इनका वर्क कितना। आप देखो 75 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150, लेकिन वो 60 से क्रॉस नहीं हो रहा और हमारे एलसीएम में 0 आना जरूरी है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 जो 60 से भी हो रहा है 50 से भी, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 300, इसका एलसीएम आ गया। यानी कि टोटल जो कैपेसिटी हम ये मान लेते हैं कि 300 लीटर है टैंक की कैपेसिटी, हम ये मान लेते हैं, जिसमें से जो है ये इसको 60 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 6 पंजे 30, यानी कि ये 5 लीटर पानी एक बार में भरता है ए। बी कितना भरेगा, ये 4 भरेगा, और ए बी सी कितना भर रहे हैं, ये भर रहे हैं 6 लीटर। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में ये 6 लीटर डाल रहा है, ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है, और ये 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये ए बी सी का काम है, अगर मैं इसमें से बी का और ए का काम माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा सी का काम। ठीक है, अब देखो नेगेटिव एफिशिएंसी थी इसलिए हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। अब देखो ये कितना आ गया 300, और अपन में कितना आ गया माइनस का 3 क्यों आया, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, खाली कर रहा है, तो इसको हमने काटा तो ये कितना आ गया 100 मिनट्स आ गया। ठीक है, कितना आ गया ये 100 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिल्स अ टैंक इन 30 आवर्स, बी इन 40 आवर्स, ए बी सी इन 20 आवर्स, इफ सी थ्रोज 6 लीटर वाटर पर मिनट आउट ऑफ द टैंक, देन कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसने क्या कहा है कि एक पाइप है ए, वो किसी भी टैंक को 30 आवर्स में फिल कर देता है, बी उसको 40 आवर्स में फिल कर देता है, और ए बी सी जो है जब वो तीनों काम करते हैं तो इनको 20 आवर्स लगते हैं उसको फिल करने में। इसमें जो इसने पाइप सी दिया है ये एक निकासी पाइप है, लीक पाइप है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ये हर मिनट में 6 लीटर पानी बाहर फेंक देता है टैंक से। देखो अभी तक हमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था, अभी तक तो ये कहा था कि इतनी देर में ये खाली करता है, लेकिन यहाँ पर इसने हमें क्या दे दिया कि ये पर मिनट इतने लीटर पानी बाहर फेंकता है। तो उसने क्या कहा है कि अगर ये तीनों 20 घंटे में टैंक को भर रहे हैं तो बताओ कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। देखो जितना पानी सी ने बाहर निकाला वो क्या है, टैंक की कैपेसिटी। तो हम ये देख लेते हैं कि सी ने जो है कितना पानी बाहर निकाला होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसने क्या कहा है कि ए जो है वो 30 आवर्स में फिल कर रहा है, बी जो है वो 40 आवर्स में फिल कर रहा है, और जब सी भी इनके साथ मिल जाता है, जब तीनों मिल जाते हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये अकेले अकेले भर रहे हैं, जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो इनको 20 आवर्स लगते हैं टैंक को फिल करने में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया जी इसका 120 आ गया,
तो हम ये मान के चल देते हैं, हम ये मानते हैं कि 120 जो है टोटल हमारे पास वर्क है। ठीक है, तो ये कितना कर रहा है, 30 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट वर्क कर रहा है एक टाइम में। ये कितना करेगा, ये 3 यूनिट वर्क करेगा, और ये कितना करेगा, ये 6 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ABC का काम, ये क्या है, A का काम, ये B का काम। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, ABC के काम में से A और B का काम माइनस कर दूं तो क्या आएगा, हमारा C का काम आ जाएगा। ये आ गया 120 माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव एफिशिएंसी है और इसलिए हमारा आंसर केस में आएगा माइनस में आ रहा है, तो हमने इसको काटा तो कितना आ गया 120 आवर्स। देखो ये आवर्स में है तो ये 120 आवर्स में आ गया। ठीक है, कितनी देर में खाली करेगा, 120 आवर्स में। अब हम ये देख लेते हैं 120 आवर्स में ये जो सी पाइप है कितने लीटर पानी बाहर निकाल देगा। देखो सबसे पहली बात तो हमें दिया हुआ है, इसने मिनट में दिया हुआ है कि वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो पहले हम 120 आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 120 इंटू मिनट कितना होता है एक आवर में, 60 मिनट्स होते हैं। तो कितना आ गया हमारा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 12×72 7200 मिनट्स ये हमारे आ गए। ठीक है जी, अब देखिए ये हम इसने टोटल टाइम कितना काम करा, इसने कितने टाइम तक काम किया, इसने किया 7200 मिनट तक। 1 मिनट में इसने 6 लीटर पानी बाहर निकाला, 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकाला, तो 7200 मिनट में कितना निकालेगा, इसकी 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 6, तो ये आ गया आपका 20 तो यहीं रह जाएंगी, और 6 दूनी 12 का 2 और 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी कि कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की 43,200 लीटर्स जो है इस टैंक की कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है, 43,200 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A fills a tank in 20 hours, B in 30 hours, C throws 5 liter water per minute out of the tank. If A plus B plus C empty the filled tank in 60 hours, then capacity of the tank is। देखो इसने क्या कहा है कि एक नल है जो किसी भी टैंक को 20 घंटे में भर देता है, बी उसी टैंक को 30 घंटे में भर देता है। इसमें एक निकासी नल भी है जो 5 लीटर पर मिनट पानी बाहर फेंक रहा है। अगर ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक जो है 60 मिनट में खाली हो जाता है। तो बताइए टैंक की कैपेसिटी कितनी है। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इस क्वेश्चन में क्या था, टैंक भर रहा था, जब तीनों खोले गए तब भी टैंक भर रहा था। इसका मतलब जो है ए और बी की जो फ्लो था वो सी से ज़्यादा था। यहाँ पर क्या है कि सी का जो फ्लो है वो ए और बी से ज़्यादा है, क्योंकि जितना ए और बी डाल रहे हैं सी उससे ज़्यादा निकाल पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सी का फ्लो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। हम ये देख लेते हैं कि सी कितना पानी बाहर फेंक रहा है, तो जितना पानी सी बाहर फेंकेगा वही टैंक की कैपेसिटी होगी। तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसने क्या कहा है, ए जो है वो भरता है 20 आवर्स में, बी जो भरता है वो भरता है 30 आवर्स में, और ए प्लस बी प्लस सी जब काम करते हैं तो देखिए ये तो क्या कर रहे हैं, ये फिल करते हैं। ठीक है, और ये जो है 60 आवर्स में ये इसको एम्प्टी करते हैं, यानी कि खाली करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया जी, 60 आ गया। देखो 60, 30 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो हमने मान के चल लिया कि हमारे पास टोटल जो वर्क यूनिट है वो है 60। 20 से अब जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ गया 3, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2, और 60 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखना, ध्यान से देखना इस बात को, ये ए बी सी का काम है। अगर इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ ए और बी का काम तो क्या निकल आएगा, ए बी सी का काम निकल आएगा। और ये क्योंकि खाली कर रहे हैं, ये है ही नेगेटिव एफिशिएंसी, तो इसको भी हम माइनस लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनका काम कितना है, -1 है। क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो इन तीनों का काम क्या है, माइनस में है। क्या है, -1। और इस -1 में से -2 और -3, क्योंकि ये इनका काम है, हम उसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 60 - 6। ठीक है,
अब माइनस करना है, खाली कर रहा है तो माइनस ही होगा ना, तो यहाँ से हमने काटा तो ये कितना आ गया 10 आवर्स आ गया। यानी कि सी जो है उस टंकी को, उस टैंक को 10 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, तो यानी कि इसने 10 घंटे तक काम किया, तो 10 घंटे तक कितना काम किया, पहले इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसकी पर मिनट जो कैपेसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया 6 पंजे 30, यानी कि 3000 लीटर। तो जो इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 3000 लीटर है। ठीक है, चलो अब आगे चलेंगे। A can fill a tank in 24 hours, B in 32 hours. They are open together. When should B pipe B close so that tank is filled in 18 hours? देखिए इसने क्या कहा है कि एक पाइप है जो 24 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 32 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। तो बताइए कि B को वो अगर इकट्ठे खोल दिए जाए तो B को कब बंद किया जाए कि जो टैंक है उसको भरने में 18 घंटे लगे। देखिए यहां इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहां हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ जाती है कि बी को बंद किया गया है, ए को नहीं। तो ए ने तो क्या किया, स्टार्टिंग से काम करना शुरू किया था बी के साथ और लास्ट तक उसने काम किया, टिल द एंड ही वर्कड। तो उसने लास्ट तक काम किया है, 18 घंटे उसने काम किया है। ठीक है, और यहीं से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन क्या है कि ए पाइप जो है वो 24 आवर्स में फिल कर सकता है, बी जो है इसे 32 आवर्स में फिल कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काम कितना है एक्चुअल में। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 96, 24 से हम करेंगे तो 4 आ गया, 32 से किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए ए जो है वो 4 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, तो ए ने कितने टाइम काम किया है, 18 आवर्स ए ने काम किया है। तो 18 × 4 हमने किया तो 72 आ गया। अब इस 96 में से 72 काम तो किया है, किसने किया, ए ने। जो बचा हुआ काम है वो किसने किया, वो बी ने किया। तो बचा हुआ काम कितना है, देखिए वो काम है 24। भाई बी ने टोटल काम कितना किया, 24 किया, और वो 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 3। इससे हम क्रॉस करेंगे, यानी कि 8 घंटे तक बी ने ए के साथ काम किया था और 8 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ए ने तो लगातार काम किया 18 घंटे, तो 18 घंटे में ए ने जितना काम किया वो ए का, बाकी काम बी ने किया। बी ने 8 घंटे काम किया, इसका मतलब 8 घंटे बाद उसको बंद कर दिया गया था। ओके जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 pipes of 1 centimeter, 1/3 centimeter and 2 centimeter diameter having flow in ratio to square of their diameter. The biggest pipe fill a tank in 61 minutes. They all will fill it in. इसने क्या कहा है कि देखिए 3 हमारे पास पाइप हैं, वो पाइप्स जो हैं उनका जो डायमीटर है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1/3, यानी कि हम इसको करते हैं 3 1 जा 3 और 1 4/3। ठीक है, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर, इस डायमीटर के हमारे पास 3 पाइप हैं, और ये जो पाइप है इनमें जो पानी का फ्लो है वो किस रेशियो में है कि जो उसका डायमीटर है उसके स्क्वायर के रेशियो में है। अगर सबसे बड़ा पाइप जो है, यानी कि जिसका जो डायमीटर सबसे बड़ा आता है, वो 61 मिनट में इसको फिल कर देता है, तो बताओ कि जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो ये उस टैंक को कितनी देर में फिल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने हमें क्या दिया है, डायमीटर क्या दिया हुआ है, ए बी और सी का ये 1 दिया हुआ है, ये 4/3 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2। अब हम इसका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3, 4 और 6। ठीक है, अब जो फ्लो है वो क्या है, इनके स्क्वायर के रेशियो में है, तो अब इसका स्क्वायर हम कर देते हैं सबका। तो कितना आ गया स्क्वायर इनका, 9, 16 और 36। अब सबसे बड़ा पाइप कौन सा है, किसका फ्लो सबसे ज़्यादा है, इसका। ठीक है, तो जो 36 फ्लो जिसका है वो कितना ले रहा है, 61 मिनट ले रहा है। जिसका फ्लो सबसे ज़्यादा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना ले रहा है, 61 मिनट्स वो ले रहा है। अब हम देखते हैं कि ये 1 अगर किसी का फ्लो होगा तो वो कितना लेगा। भाई देखो, अगर 36 फ्लो है तो वो 61 ले रहा है, अगर 1 फ्लो होगा तो ओब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 61 × 36। ठीक है, अब इसने कहा कि तीनों मिलकर, तो तीनों का टोटल कितना आ रहा है, तो देखो ये आ गया 25 और 36, यानी कि 61
इनका टोटल कितना आ रहा है 61। तो तीनों का फ्लो कितना हो गया 61। अगर ये कह रहा है तीनों मिलकर कितना टाइम में करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये कम टाइम लेंगे भाई, एक जितने में कर रहा है 61 तो उससे कम में करेंगे ना। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं जी। तो 61 से 61 चला गया, आंसर क्या आ गया हमारा 36 मिनट्स में ये तीनों मिलकर उस टैंक को भर देंगे। तीनों कितनी देर लेंगे 36 मिनट्स टैंक को भरने में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 pipes A, B, C can fill a tank in 6 hours. They are open together, but C is closed after 2 hours. A plus B filled remaining part in 7 hours. C can fill the tank in. इसने क्या कहा है कि A, B, C 3 पाइप हैं, जब वो तीनों मिलकर काम करते हैं एक साथ तो वो 6 घंटे में किसी भी टैंक को भर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 घंटे के बाद C को बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो बचा हुआ पार्ट था टैंक का वो A और B ने मिलकर 7 घंटे में भर दिया। बताओ कि अगर इस टैंक को C को भरने के लिए दिया जाए, अकेले C को लगाया जाए, तो C कितना टाइम लेगा इसको भरने के लिए। ठीक है, तो देखिए थे इसने हमें दिया क्या है। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि A प्लस B प्लस C ये कितनी देर में फिल कर लेते हैं, ये 6 आवर्स में फिल कर लेते हैं। इन्होंने 2 घंटे काम किया और फिर A प्लस B ने जो है वो बचा हुआ जो हिस्सा है वो 7 आवर्स में फिल कर दिया। अब देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वर्क हमारा क्या होगा, वो 6 और 7 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, इसलिए हम एक एलसीएम इनका ले लेते हैं और हम एज्यूम कर लेते हैं वर्क को। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इनका 42। अब देखो कि ए बी सी कितना काम कर रहे हैं, 6 से डिवाइड किया तो ये 7 वर्क कर रहे हैं। 6 घंटे में ये पूरा वर्क कर रहे हैं, तो यानी कि 1 घंटे में 7 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने 2 घंटे काम किया, तो 2 घंटे में कितना कर दिया, 2 घंटे में कर दिया होगा 14। भाई देखो 2 घंटे में इन्होंने कितना काम किया, 14 काम किया। अब हमारे पास वर्क कितना बचा, 42 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ गया हमारा 28। ठीक है, कितना आ गया 28। भाई टोटल हमारे पास वर्क था 14 इन्होंने 2 घंटे में ए बी सी ने मिलकर कर दिया। अब हमारे पास वर्क कितना बचा 28। ये जो हैं 7 डेज लेते हैं इस 28 वर्क को करने में। ठीक है, 28 वर्क को करने में, तो A प्लस बी का 1 डे वर्क हम निकाल लेते हैं। A प्लस बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। देखो ये 7 दिन में 28 वर्क करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 28/7 हम कर देंगे, यानी कि ये कितना करेंगे 4। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि A B C 7 वर्क कर रहे हैं और A और B जो है 4 वर्क कर रहे हैं। तो C कितना वर्क कर रहा है, C 3 वर्क कर रहा है। ठीक है ना, देखो A B C जो है वो 7 वर्क कर रहे हैं यहाँ पर तीनों मिलकर, और A और B जो वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4 वर्क कर रहे हैं। तो C अकेला कितना करेगा, 7 - 4 करेंगे तो कितना आ गया 3, यानी कि C अकेला 3 वर्क कर रहा है। और टोटल हमारे पास वर्क कितना था, देखो 42। टोटल कितना था, स्टार्टिंग में कितना था 42, तो C इसको कितनी देर में करेगा 42/3 कर देंगे, यानी कि 14 आवर्स में ये इसको फिल कर देगा। ठीक है, A कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स, B इन 12 आवर्स, C कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। देखो यहाँ पर ये दोनों फिल करते हैं, C जो है ये नेगेटिव एफिशिएंसी है इसकी, क्योंकि ये खाली कर रहा है। इफ पाइप आर ओपन्ड in order on 8 AM, 9 AM, 11 AM रेस्पेक्टिवली टैंक विल एम्प्टी इन। इसने क्या कहा है कि एक पाइप है A, वो किसी भी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, B पाइप इसको 12 घंटे में भर सकता है, और C पाइप इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। और इन पाइप को इस तरीके से खोला गया कि A को 8 बजे खोला गया, B को 9 बजे खोला गया और C को 11 बजे खोला गया। तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें हमें दिया क्या है कि A जो है वो करता है 15 आवर्स में इसको भरता है, B जो है 12 आवर्स में इसको भरता है, और C जो है इसको 6 आवर्स में एम्प्टी कर लेता है। तो हम वर्क एज्यूम कर लेते हैं। एलसीएम इसका आ गया कितना 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 6 धाई 60।
ठीक है, यहां पर देखिए आप, ये जो है 4 पार्ट उसका भरता है, ये 5 पार्ट भरता है और ये 10 पार्ट खाली कर देता है। यानी कि ये 9 लीटर पानी, सपोज करो कि 60 लीटर उसकी कैपेसिटी है और 9 लीटर पानी ये अंदर डालते हैं और ये 10 लीटर बाहर निकाल देता है। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो है, जो इनलेट पाइप है यानी कि जो पाइप भर रहे हैं उनकी कैपेसिटी कम है, और जो आउटलेट पाइप है यानी कि जो पानी को बाहर निकाल रहा है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसने जो हमें बात की है 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे की, तो देखो ए को इसने स्टार्ट किया 8 बजे, बी को स्टार्ट किया इसने 9 बजे और सी को स्टार्ट किया इसने 11 बजे। ठीक है, यानी कि इसने यहां से यहां तक, ए ने यहां तक कितना काम किया, 3 घंटे काम किया, और बी ने यहां से यहां तक कितना काम किया, 2 घंटे काम किया। ठीक है, यानी कि जब हमने सी को स्टार्ट किया उससे पहले ए 3 घंटे काम कर चुका था और बी जो है हमारा 2 घंटे काम कर चुका था। ठीक है, इसका मतलब जब सी को स्टार्ट किया गया तो टंकी के अंदर पहले से ही कुछ पानी जमा हो गया था जो ए और बी ने किया था। तो हम देखते हैं कि पानी कितना था। अब देखो, ए ने क्या किया है, 3 घंटे काम किया है और 1 घंटे में वो 4 लीटर पानी का डाल रहा है, तो ये कितना आ गया, 12। और बी ने 2 घंटे काम किया है और ये 5 लीटर पानी 1 घंटे में डालता है, तो इसने डाल दिया कितना, 10, यानी कि 22 लीटर्स पानी मान के चलते हैं हम कि पहले से ही उसके अंदर, टंकी के अंदर था। अब देखो, अब ये क्या कर रहे हैं, ये 9 लीटर डालेंगे और ये 10 लीटर खाली करेगा। अब देखो, मान लो 9 मैंने डाला और मैं 10 निकालूंगा कैसे, ऑलरेडी उसके अंदर होना चाहिए ना डिपॉजिट पहले पानी, तो उसके अंदर क्या है कि ये हर घंटे में 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी निकाल रहा है बाहर, यानी कि जितना ये डिपॉजिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये बाहर निकाल रहा है 1 लीटर 1 घंटे में। अब हमारे पास अंदर डिपॉजिट कितना है, 22 लीटर, तो 22 लीटर कोई कितने घंटे में निकालेगा भाई, 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है, तो 22 लीटर को कितने घंटे में निकालेगा, 22/1 करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, 22 ही आवर्स हमारे आ जाएंगे 22 घंटे में। यानी कि जो है 11 बजे के बाद 22 घंटे में जो है टंकी खाली हो जाएगी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये 11 बजे हुए हैं, 11 बजे, तो अगले दिन जो है 9 बजे, यानी कि अगले दिन सुबह 9 बजे टंकी खाली हो जाएगी। देखो भाई, 11 से अगले दिन 11 बजे तक 24 घंटे हुए, ये 22 घंटे में खाली करी, यानी कि अगले दिन 9 बजे तक ये टंकी को खाली कर देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 45 मिनट, बी कैन एम्प्टी इट इन 1 आवर। इफ पाइप आर ओपनड ऑल्टरनेटली देन टैंक विल बी फिल्ड इन। इसने क्या कहा है कि पाइप ए जो है वो 45 मिनट में किसी टंकी को भर देता है और बी पाइप जो है 1 घंटे में उसको खाली कर देता है। अगर दोनों पाइप जो है वो ऑल्टरनेटली ओपन किए जाए, यानी कि पहले अगर मान लो ए किया गया है तो अगले दिन जो है बी को, मतलब अगले घंटे में जो है बी को करा जाए। अब देखो, यहाँ पर इसकी नेगेटिव एफिशिएंसी है और यहाँ इसकी पॉजिटिव एफिशिएंसी है, तो यहाँ पर हमें बेशक नहीं दिया कि किसको पहले खोला गया, तो कॉमन सेंस क्या होगी भाई, जब ये खाली करता है तो टंकी के अंदर पानी होना चाहिए ना उसको खाली करने के लिए, तो इसको तो हम खोल ही नहीं सकते, पहले हम किसको खोलेंगे, ए को। ठीक है, ए को खोला गया पहले, 1 घंटे बाद जो है अगले घंटे जो है बी को खोला गया, तो ए रेस्ट पर था। इसी तरीके से जो है ये पाइप ऑल्टरनेटली खोले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। देखिए, इसने क्या कहा है कि ए जो है वो 45 मिनट्स में भर सकता है, ठीक है, और बी जो है वो 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में इसको खाली कर देता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, तो 180 हमारा एलसीएम आ रहा है। ठीक, 180 एलसीएम आ रहा है, तो ये कितना आ गया 4, और ये माइनस कर रहा है क्योंकि निकाल रहा है, तो ये कितना आ गया 3। इसका मतलब क्या है कि पहली मिनट इसने काम किया और दूसरी मिनट में इसने काम किया। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए कि मिनट कितनी हुई 2, और कितने लीटर पानी भरा गया 1। कितने लीटर पानी भरा गया 1। हमें कितना लीटर पानी भरना है 180। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें ऐसे करूं कि 180 से कम ही आना चाहिए,
कितना आना चाहिए, 180 से कम ही आना चाहिए। अब मैं 180 से कैसे करूं, देखो ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत गौर से देखिएगा। ये टैंक है एक, ठीक है, ये 180 लीटर्स का है। ये एक बार में 4 लीटर डालता है, ये एक बार में 3 लीटर खाली करता है, ठीक है। अब ये देखो कि अगर मान लीजिए लास्ट टर्न इसका होगा तो ये कितना करेगा, 4 लीटर पानी उसके अंदर डालेगा, ठीक है। ये नेगेटिव एफिशिएंसी है। कभी भी अगर ऐसे नेगेटिव एफिशिएंसी का आपके लिए क्वेश्चन आता है और पूरा पूरा आप इसको आपका ये क्रॉस हो सकता है, जैसे मैं 180 की अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 × 180 करूँगा तो डायरेक्ट 180 ही मिल जाएगा। उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हम इसको माइनस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये टैंक को पूरा भर चुका होगा, खाली तो ये बाद में करेगा ना भाई, खाली तो ये बाद में करेगा, ये इसको पूरा भर चुका होगा, उसके बाद टर्न आएगी ना लास्ट में इसकी। तो जब पूरा भर ही गया तो उसने हमसे यही पूछा ना वो कितनी देर में भरेगा, तो बात ही खत्म हो जाती, खाली करने वाली बात ही नहीं आती। हमने ये देखा कि 2 मिनट में, जब पहले मिनट इसने काम किया, दूसरे मिनट इसने काम किया, तो 2 मिनट में इसने 1 लीटर पानी भरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 4 माइनस कर देंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी 4 लीटर डालने की है, तो ये कितना आ गया 176। हम क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं 176 से, तो इसकी मल्टीप्लाई भी हम किससे करेंगे, 176 से करेंगे। और ये कितना आ गया, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 34 और 1 35, ठीक है। यानी कि 176 लीटर जो पानी है वो इन्होंने 352 मिनट में फिल कर दिया। 352 मिनट में कितना फिल कर दिया, 176। अब बात आती है अगले मिनट की। अगले मिनट बारी किसकी है, इसकी। ये 4 लीटर पानी और डालेगा तो कितना हो गया, 180 लीटर्स हो गया। और ये कितना हो गया, +1 करोगे इसमें 353 मिनट्स, ठीक है। कितना आ गया, 353 मिनट्स। इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 6 × 36, 6 घंटे के लिए हमें कितना चाहिए था, पूरा 360 मिनट्स चाहिए थे, लेकिन ये कम है तो ये कितना आ गया, 5 घंटे और 53 मिनट्स, ठीक है। तो हमारा टैंक कितनी देर में भर जाएगा, ये टैंक जो है वो कितनी देर में भरेगा, 5 घंटे और 53 मिनट में हमारा वो टैंक भर जाएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। देखो मैं ये कह रहा हूं आपको कि मान लो एक मंकी है, ठीक है। ये हमारा जो पोल है वो 12 फीट का पोल है। क्या है, 12 फीट का एक पोल है। वो हर बार जो है वो 2 फीट चढ़ता है और उसी मिनट में 1 फीट नीचे भी फिसल जाता है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है, एक ही चढ़ पा रहा है। 10 मिनट में वो कितना चढ़ जाएगा, 10 फुट चढ़ जाएगा। अब 11वीं बार में क्या होगा उसका, 11वीं बार में वो 2 फुट चढ़ना था, अब वो 2 फुट चढ़ गया, हो गया ना पूरा। फिसलने की बात तो बात ही नहीं आती, जब काम पूरा हो गया तो वो नेगेटिव एफिशिएंसी को तो हम काउंट नहीं करेंगे ना। इसीलिए हमने क्या देखा कि हमने देखा कि 180 तो कब हो रहा है, जब हम नेगेटिव एफिशिएंसी को भी ऐड कर रहे हैं। पर हमें नेगेटिव एफिशिएंसी नहीं देखनी, जब इसने भर ही दिया, जब टंकी पूरी होगी, उसने पूरा होने की बात की है, पूरी होगी तो फिर टास्क खत्म हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से -4 करेंगे तो 176 तक का हम देखेंगे। -4 क्यों करा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 4 लीटर की है, ठीक है। तो हमने क्या दिखा, 176 लीटर हम देखते हैं कि ये कितनी देर में भर देंगे। 180 में से 176 लीटर कितनी देर में भर देंगे भाई, 2 मिनट में 1 लीटर भर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 176 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 मिनट में ये कितना भर देंगे, 176 लीटर भर देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, 4 लीटर और भरना है, तो अगले मिनट में ये 4 लीटर भर ही देगा। यानी कि 353 मिनट्स में, 353 मिनट में ये इसको भर देगा। अब इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये 5 घंटे 53 मिनट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन इसका। आउट ऑफ 16 पाइप्स, फ्यू आर इनलेट एंड रेस्ट आर आउटलेट। ईच इनलेट पाइप fill a tank in 6 hours. Each outlet pipe empty it in 18 hours. All the pipes working together fill it in 90 minutes. Find the number of inlet pipes. देखो इसने क्या कहा है कि हमारे पास 16 पाइप हैं, 16 पाइप्स हैं, जिसमें से कुछ इनलेट है यानी कि पानी भरने वाले और कुछ आउटलेट है यानी कि पानी बाहर फेंकने वाले, ठीक है। इसने कहा कि अगर एक भरे हुए टैंक में
अगर मान लो एक खाली टैंक में हम इनलेट पाइप खोल देते हैं तो हर पाइप की अपने में कैपेसिटी इतनी है कि वो 6 घंटे में अकेला 6 घंटे में इनलेट पाइप अकेला किसी टंकी को भर सकता है। और अगर किसी भरी टंकी में आउटलेट पाइप को खोल दिया जाए तो हर पाइप की ये कैपेसिटी है कि एक अकेला आउटलेट पाइप जो है 18 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। इसने कहा कि हमने 16 के 16 पाइप्स एक साथ खोल दिए तो जो है टंकी भरने में कुल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा लगा। तो बताओ कि कितने इनलेट पाइप हैं। ठीक है, अब यहां देखो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ तो पाइप डाल रहे हैं और कुछ पाइप जो है निकाल रहे हैं, लेकिन डालने वालों की पावर ज़्यादा है इसीलिए तो टंकी भर गई ना, निकालने वालों की पावर कम है इसीलिए टंकी भर गई। अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पे 90 मिनट यानी कि कितना हुआ 1.5 घंटा। अगर मान लीजिए हम आउटलेट पाइप को ना खोलें तो कितने इनलेट पाइप हमें ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि 1.5 घंटे में हमारा टैंक भर जाए। देखो 6 घंटे में एक पाइप भर सकता है, ठीक है। इसने कहा कि 1.5 घंटे में कितने पाइप की जरूरत है। तो देखो 6 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। टाइम हमारा कितना कम हो, 6 को हमने 4 से भाग किया तो टाइम हमारा 90 मिनट आ गया यानी 1.5 घंटा आ गया। यानी कि 4 पाइप जो हैं, कितने पाइप 4 पाइप इसको 1.5 घंटे में भर सकते हैं कि नहीं भर सकते भाई। जब 6 पाइप मतलब एक पाइप 6 घंटे में भरेगा तो 4 पाइप 1.5 घंटे में भर देंगे, ठीक है। अब यानी कि 4 पाइप तो हमारे ऐसे भरने वाले, जो बाकी 12 पाइप बचे वो आपस में ही लड़ते रहे, जितना डाला उतना दूसरे ने निकाल दिया। ये 4 पाइप जो है अपना काम करते रहे, 1.5 घंटे में भर दिया। बाकी जो 12 पाइप थे वो आपस में लड़ते रहे, भरने वालों ने भरा, निकालने वालों ने उतना निकाल दिया। अब ये कैसे किस रेशियो में निकाल रहे हैं, देखो एक पाइप जो है भरने वाला वो 3 निकालने वाले पाइप के बराबर है। कैसे भाई, ये 6 घंटे में भरता है और ये 18 घंटे में खाली करते हैं, तो 6 या 18 यानी भरने वाला पाइप जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है कि ये 3 पाइप जितना पानी निकालेंगे उतना जो है एक पाइप भरने वाला जो है वो भर देगा। तो ये किस रेशियो में हो गए, 1:3 के रेशियो में हो गए। यानी कि अगर पाइप भरने वालों का नंबर 1 है तो निकालने वालों का 3 होगा, ठीक है। किस में से, इन 12 में से, क्योंकि ये 4 तो भर ही रहे, इनको तो हमने अलग कर दिया। अब हम इससे काटते हैं तो कितना आ गया 3। तो इनलेट पाइप कितने हुए, 1 × 3 = 3। 3 पाइप तो ये हुए इन 12 में से और 4 ये पाइप ये थे, +4 हम करेंगे तो ये 7 हो गए। और आउटलेट पाइप कितने हो गए, आउटलेट पाइप कितने हो गए 9, ठीक है। यानी कि ये जो 9 पाइप्स हैं ये तो हो गए आउटलेट पाइप और इनलेट हमारे हो गए 7, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपना प्यार दीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।